हर हर महादेव, जय माँ गुरु। अगर आप किसी को हर्ट नहीं करते अपने वाणी के माध्यम से, किसी को के प्रति आप ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते अपने भावनाओं के माध्यम से, और अगर आप किसी के प्रति बड़ा कृतज्ञ रहते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी आपके लिए कुछ करता है, तो वो आपके अंदर की एक सॉफ्टनेस को दिखाता है कि आप कितने कृतज्ञ हैं उसके प्रति। तो इस तरह की जब भावना आती है ना, तो वो आपके कर्म को दर्शाता है, क्योंकि भगवान ने सबसे अच्छी चीज़ मनुष्यों को दी है सोचने समझने की। अपनी डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर नहीं रख करके अपने दिमाग से अपना काम करना चाहिए। इसी प्रकार सरकार बाबा की एक वाणी भी है। परम पूज्य अवधूत भगवान राम जी ने अपनी वचनामृतम में एक बहुत ही खूबसूरत वाणी भी बताया है, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि पशु और मनुष्य में अंतर, पशु और मनुष्य में बस इतना ही अंतर है कि मनुष्यों के पास विचार करने की, उनके स्वभाव में चिंतन करने की और अपने आप को बदलने की शक्ति होती है। लेकिन पशुओं में वो असाध्य है, वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको वो शक्ति नहीं मिली है। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको कि विचार करना, चिंतन करना और अपनी भावनाओं को प्रकट करना, ये सारी चीज़ें पशुओं में असाध्य हैं, पर मनुष्यों में बहुत ईजी है क्योंकि उनको वो मिला हुआ है भगवान की तरफ से। तो यही उनके और पशु और मनुष्य के बीच में अंतर है। तो जिस प्रकार मनुष्य अपने आप को नहीं बदलना चाहता है, बात बात पर वो लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो इस प्रकार की चीज़ें पशुओं में देखी जाती है क्योंकि उनके अंदर वो जनजात होते हैं, उनके अंदर वो सारी चीज़ें भगवान ने वैसे बना के उनको भेजा हुआ है। अगर वो उनके अंदर अगर ये सारी क्वालिटी होती तो वो मनुष्य रूप में होते, वो पशु रूप में क्यों होते। तो इसी प्रकार उन्होंने सरकार बाबा ने कहा है कि सुधर्मा, पशु और मनुष्य के बीच एक विशेष अंतर यह है कि मनुष्य अपने स्वभाव, विचार और चिंतन को बदल सकता है, जो पशुओं के लिए असाध्य है। मनुष्य में और पशु में इतना ही अंतर है। मनुष्य गलत काम करता है और बार बार करता है, वह खुद ही अपने आप को माफ नहीं कर सकता, अपने आप की अवहेलना के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि वो गलतियां बार बार करता है लेकिन उसको ठीक करने के लिए कभी नहीं सोचता। जो कि उसके पास वो चिंतन करने की शक्ति है, वो मनन करने की शक्ति है, वो आत्मशक्ति मनुष्यों के अंदर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो मनुष्य मनुष्य कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकते। तो इसीलिए सरकार बाबा ने कहा कि मनुष्य जब मनुष्यता जैसा काम करता है तो ही सच्चे भाव में वो मनुष्य कहलाता है। अदरवाइज वो पशु की श्रेणी में ही आता है, जो बार बार अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से लोगों को कष्ट पहुंचाए, लोगों की भावनाओं को न समझे और आसपास अपने व्यवहार को बनाए रखता है। वैसा मनुष्य ही मनुष्य कहलाता है, जिसकी बातों से लोगों को रास्ता मिले, सही मार्गदर्शन मिले, न कि वो किसी ऐसे मार्गदर्शी बने जो कि लोगों को भटकाव में डाले, क्योंकि फिर मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। आगे और भी अच्छी अच्छी वाणियाँ सुनने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। हर हर महादेव, जय माँ गुरु।